हाय एवरीवन, माय नेम इज साद कुरैशी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रीमिंग सर्विस इन एडब्ल्यूएस। इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम एक पाइथन का कोड लिख रहे हैं जिसमें हम डमी डाटा इवेंट्स जनरेट करेंगे एंड देन विल पास दीज डमी डाटा इवेंट्स टू काइनेसिस स्ट्रीम. Kinesis Stream is a streaming service in AWS. It is fully managed by AWS. We use this service to process the streaming data. Okay. इसके बाद जो सर्विस हम यूज करेंगे वो Kinesis Firehouse है. Kinesis Firehouse के अंदर हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे using lambda function. Then we'll use the dynamic partitioning in the Kinesis Firehouse. Then finally we'll store the data in the Amazon S3 bucket. Okay. ये एंड टू एंड प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काइनेसिस स्ट्रीम क्रिएट करनी है, कैसे फायरहाउस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे डायनामिक पार्टीशनिंग आपने क्रिएट करनी है इन S3 बकेट. तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो यूज़ केस हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये उसकी आर्किटेक्चर डायग्राम है. सबसे पहले पाइथन कोड जो कि इवेंट सेंड करेगा टू काइनेसिस डाटा स्ट्रीम. हम एक और सर्विस क्रिएट करेंगे जिसका नाम है काइनेसिस डाटा फायरहाउस. इसके अंदर हम काइनेसिस डाटा स्ट्रीम एज अ सोर्स लेंगे और डेस्टिनेशन हम पास करेंगे S3 बकेट. इसके अलावा इसके अंदर हम AWS लैम्डा फंक्शन भी यूज़ करेंगे फॉर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन. हम इसके अलावा काइनेसिस डाटा फायरहाउस के अंदर डायनामिक पार्टीशनिंग भी अप्लाई करेंगे. ओके. तो चले सबसे पहले मैं आपको पाइथन कोड दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑलरेडी मैंने ये पाइथन कोड लिखा हुआ है. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो मैंने इंक्लूड करनी है. Boto3 लाइब्रेरी मैंने ये इंक्लूड की है. द रीज़न आई एम इंक्लूडिंग दिस बिकॉज आई वांट टू कम्युनिकेट विद AWS service. So if you want to communicate with AWS service, you need to include this library module. Okay. इधर इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देता है. अगर आप इसके क्लिक करें मॉड्यूल जो है Boto3 का, राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद काइनेसिस स्ट्रीम. सो मैं नाम लिखूंगा काइनेसिस. ओके. देन आई हैव टू प्रोवाइड द रीजन नेम, AWS एक्सेस की आईडी, AWS सीक्रेट एक्सेस की. अब ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले आपने AWS का अकाउंट क्रिएट करना है. इफ़ यू डू नॉट हैव दिस अकाउंट, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो आई डोंट नीड टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है. सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा यू नीड टू गो टू द बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन. सबसे पहले आप अपना बजट सेट करें. और बजट सेट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी यूजेज 85% के करीब पहुंच जाती है, 85% पहुंच जाती है, तो आपको ईमेल आ जाएगी डेट योर बजट, योर यूजेज हैज़ ऑलमोस्ट रीच टू 85%. सो सबसे पहले मैंने किधर जाना है, मैं बजट के सेक्शन में जाऊंगा, बजट एंड प्लानिंग के सेक्शन में जाऊंगा, फिर मैं बजट के सेक्शन में जाऊंगा, मैं क्रिएट न्यू बजट कर दूंगा. मैंने 2 बजट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कैसे मैं न्यू बजट क्रिएट कर सकता हूँ. मैं मंथली कॉस्ट बजट क्रिएट करूँगा. इसमें मैं एक नाम दे सकता हूँ, मंथली कॉस्ट बजट का एक नाम आ सकता है. उसमें मैं सेट कर लेता हूँ $20 की मैं अपनी बजट अमाउंट सेट करता हूँ. अब क्या होगा, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करूँगा. मैं मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ. I need to, if I have to provide multiple email addresses, I need to separate them with comma. So right now I will provide only one email address, so I don't need to provide the comma. Okay. एक ही email address है मेरा, तो मैं ये email address दूंगा. अब क्या होगा, अब 85% अगर मेरा बजट यूजेज रीच कर जाती है तो मुझे ईमेल आ जाएगी. दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, एक्चुअल स्पेंड रीचेस 100%, तब भी ईमेल आ जाएगी. इफ़ यू फोरकास्टेड स्पेंड इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 100%, जो फोरकास्ट करेगा AWS अगर वो 100% रीच कर जाती है तो मुझे ईमेल से वो AWS नोटिफाई कर देगा. ठीक है. नाउ क्रिएट बजट, मैंने बजट क्रिएट कर दी है. अब मुझे ईमेल आ जाएगी. ओके.
मैं ये वाला बजट और ये वाला बजट जो मेरा है इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और डिलीट, कंफर्म, और ये दो डिलीट हो जाएंगे। अब मेरा एक ही बजट क्रिएटेड है। नेक्स्ट मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चूँकि आई वांट टू सेंड इवेंट्स टू काइनेसिस स्ट्रीम, उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मुझे कुछ क्रीडेंशियल्स चाहिए, सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स चाहिए। मैंने इधर जाना है और मैंने क्या काम करना है, मैंने इधर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट एन एक्सेस की फ्रॉम एयर। आई अंडरस्टैंड क्रिएट एक्सेस की and then access key, secret access key, I have to provide these two information. Okay, let me just copy this access key from my dashboard. Okay, यहाँ से मैं क्या करूँगा, what I'll do, I'll just copy paste here, just copy paste the access key and show, just copy and paste my access key, इधर मैं ये पेस्ट कर दूंगा, ये मेरी आ जाएगी एक्सेस की। ओके, MZ के नाम से, एंड में MZ आता है। ओके फाइन, अब मैं इस कोड को सेव कर दूंगा। अब मैं फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू गेट द रीजन नेम, रीजन में नेम मैं कहाँ से लूँगा, रीजन नेम अगर ये इसका URL देखें तो US-East-1, सो ये मेरा रीजन आ जाएगा, ये मेरा रीजन आ जाएगा। ओके, तो इसको तो मैं डन कर देता हूँ, ये क्रिएट हो चुकी है। सो जब ये मैं एक्टिविटी यूज़ केस में परफॉर्म कर दूंगा तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ओके, यहाँ से मैं डीएक्टिवेट करूँगा पहले, फिर डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जब ये मैं यूज़ केस परफॉर्म कर चुका हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अच्छा, रीजन नेम भी आ गया। आई वांट टू कम्युनिकेट विद काइनेसिस स्ट्रीम, सो नाम काइनेसिस दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इवेंट सेंड करूँगा। तो इवेंट में मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरे पास इवेंट आईडी आएगी जो कि यूनिक होगी। देन मेरे पास इवेंट नेम आएगा। इवेंट नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इवेंट टाइप एंड सब टाइप। ओके, सो इवेंट नेम विल बी लाइक दिस। मैं मिसाल एग्जांपल देता, आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल है। सो इट विल बी लाइक दिस, colon, and this would be my event name, comprises of event type, colon, and event subtype. ओके, ये मेरा इवेंट टाइप आ जाएगी, सॉरी इवेंट नेम आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक और फील्ड आएगी क्रिएटेड एट, जिसमें मेरे पास टाइम स्टैम्प आ जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे जनरेट इवेंट का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया जो कि इवेंट्स, डमी इवेंट्स जनरेट करेगा। तो ये डमी इवेंट्स जनरेट कर रहा है यूनिक। सो ये वाली ये जो लाइब्रेरी है, ये वाली, ये यूनिक आईडी जनरेट करेगी। ओके, दैट इज वाई ये मॉड्यूल मैंने इधर इंक्लूड किया है। लुक, दिस गाय इज गोइंग टू जनरेट अ यूनिक इवेंट आईडी फॉर मी। ये मुझे टाइम स्टैम्प दे देगी इन सेकेंड्स। दिस गाय, ये मुझे जो इवेंट नेम है, ये मुझे इवेंट नेम देगा। इवेंट नेम क्या देगा, ये मुझे दे देगा 100। इसके पास आ जाए, ये इधर जो आएगी लिस्ट ऑफ 100 इवेंट्स आ जाएंगे। ओके, मेरे पास ये जो फील्ड है इवेंट नेम इक्वल टू, मुझे रेंडमली 100 में से रेंडमली कोई पिक करके इवेंट दे देगा। तो मेरे पास ये इवेंट नेम भी आ जाएगा। अब मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, जेसन। ये क्या चीज़ है, ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये इट्स अ पाइथन डाटा डिक्शनरी। एक हम पाइथन डाटा डिक्शनरी क्रिएट करें, उसमें हम क्या पास करें, इवेंट आईडी जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यहाँ से हम ले रहे हैं। फिर हम इवेंट नेम ले रहे हैं, इवेंट नेम ये आ जाएगा हमारे पास। देन फिर हम क्या ले रहे हैं, क्रिएटेड एट, जो कि हमारे पास टाइम स्टैम्प है इन सेकेंड्स, ये हमारे पास क्रिएटेड एट। फिर रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न ये पाइथन डिक्शनरी हम रिटर्न कर रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं, इधर ये मेरे पास प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इवेंट करता हूँ। बाकी मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मुझे क्या करना है, सेंड इवेंट करना है। अभी मैं सिर्फ जस्ट ये प्रिंट कराता हूँ, आई नीड टू जस्ट प्रिंट दिस इवेंट्स। सो राइट नाउ आई विल गेट 2 इवेंट, लिस्ट ऑफ 2 इवेंट्स। ये मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ।
लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस, एंटर। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इवेंट आईडी, ये एक यूनिक आईडी जनरेट हुई है, इवेंट नेम आ गया, और ये आ गया मेरे पास टाइम स्टैम्प इन सेकंड समथिंग कुछ आ गया, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट है। अकाउंट देखें इवेंट नेम किस तरह आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सारा डेटा है, लुक, इसको हमने आगे सेंड करना है। सेंड किसको करना है, हमने काइनेसिस स्ट्रीम को करना है, ठीक है। अब काइनेसिस स्ट्रीम तो हमने क्रिएट ही नहीं की हुई। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट ए काइनेसिस स्ट्रीम। काइनेसिस स्ट्रीम इज अ स्ट्रीमिंग सर्विस इन AWS। अब हम चले जाते हैं काइनेसिस, इधर सर्च करते हैं डेटा स्ट्रीम, हमारे पास आ जाएगी ये काइनेसिस डेटा स्ट्रीम। क्लिक करेंगे हम और हम एक न्यू काइनेसिस डेटा स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे। चले अभी क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काइनेसिस डेटा स्ट्रीम क्रिएट कर लिया हमने, और नाम हम कोई अच्छा सा रख लेते हैं, इवेंट डैश डेटा अंडरस्कोर स्ट्रीम, ये हमने नाम रख लिया। अब कैपेसिटी मोड हमारे पास दो हैं। अगर आपका जो डेटा स्ट्रीम की जो थ्रूपुट है अगर वेरी कर रही है, फ्लक्चुएशन है, देन यू विल सेलेक्ट ऑन डिमांड ऑप्शन। अच्छा, डेटा स्ट्रीम थ्रूपुट क्या होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? थ्रूपुट ये होती है रेट एट विच योर डेटा इज कमिंग, ओके, डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। प्रोविजन वाला ऑप्शन ये है कि अगर आपका स्ट्रीम थ्रूपुट जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो आप प्रोविजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन जितना रेट आपका, द मोर द थ्रूपुट, द मोर नंबर ऑफ शार्ड्स यू गोइंग टू रिक्वायर्ड, ओके, टू प्रोसेस योर इवेंट्स, ओके। प्रोविजन शार्ड्स राइट नाउ मैंने 1 की सेलेक्ट किया, ओके। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ शार्ड्स, लुक, राइट कैपेसिटी 2 MB पर सेकेंड। अगर मैं 1 करता हूँ, एक शार्ड की जो कैपेसिटी है वो 1 MB पर सेकेंड और 1000 रिकॉर्ड्स पर सेकेंड प्रोसेस करता है। रीड कैपेसिटी जो है 2 MB पर सेकेंड है, ठीक है। ये अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस 4 कर देता हूँ, तो 4000 रिकॉर्ड्स पर सेकेंड ये प्रोसेस करेगा। आपने ये नंबर ऑफ जो शार्ड्स हैं ये इंक्रीज करने बेस्ड ऑन योर थ्रूपुट। अगर आपकी थ्रूपुट ज़्यादा है देन यू नीड मोर शार्ड्स, ठीक है, अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू मेक द प्रोसेस सिंपल एंड ईजी, सो आई विल यूज़ ओनली 1 शार्ड, ओके। अच्छा, चले अब हम इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटा स्ट्रीम। अभी ये क्रिएट हो रही है, ओके, क्रिएटिंग, ओके, डेटा स्ट्रीम हैज़ बिन क्रिएटेड। देखें क्रिएट हो गई है डेटा स्ट्रीम, एक्टिव है, स्टेटस एक्टिव है। अब मैं इसका नाम यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इसका नाम यूज़ करूँगा, ये इधर इवेंट डेटा स्ट्रीम, नाम इसका यही है, ओके। आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, नाम यही है। इधर मैंने इसका नाम यूज़ किया, ये मैं हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस पार्ट, ऑलरेडी मैंने स्ट्रीम का नाम इधर मेंशन किया। अब ये जो ओके, अगला स्टेप क्या है, सेंड इवेंट का मैंने एक फंक्शन बनाया है और मैं ये इवेंट में सेंड करूँगा, ठीक। इवेंट मेरे पास ये 2 आ गए। अब मैं इवेंट जो है मैं इसको सेंड करूँगा टू, ओके, दिस इज़ द फंक्शन दैट आई एम यूजिंग। इनसाइड दिस फंक्शन आई एम यूजिंग द पुट record function to send records to the Kinesis stream. So what I need in this information, I need stream name, I need data to be in JSON, ओके। ये जो JSON.dump का फंक्शन है ये क्या करेगा, जो पाइथन डाटा डिक्शनरी है उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू JSON फॉर्मेट, ओके। दिस इज व्हाट दिस JSON.dump फंक्शन विल डू। ये डाटा मेरा JSON फॉर्मेट, पार्टीशनिंग की ये डिफ़ॉल्ट है, यूज़र स्टैटिक की फॉर सिंप्लिसिटी। रिटर्न हो जाएगा मेरे पास एक रिस्पॉन्स, मुझे रिटर्न हो जाएगा।
और मैं सीक्वेंस नंबर के थ्रू भी ये मैं इसे सीक्वेंस नंबर, हर रिकॉर्ड का, हर इवेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है जो कि मैं इसके थ्रू रिस्पॉन्स और अंदर इसके सीक्वेंस नंबर डाल के मैं उसका सीक्वेंस नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। चले अब हम इसको सेंड करते हैं टू काइनेसिस स्ट्रीम, देखते हैं क्या होता है। तो चले अब मैं ओके ये मुझे सीक्वेंस नंबर मिला है, इवेंट सेंड टू काइनेसिस स्ट्रीम विद सीक्वेंस नंबर दिस, दो सीक्वेंस नंबर, क्योंकि हम दो इवेंट्स सेंड कर रहे हैं, सिर्फ 2 इवेंट्स आर बीइंग sent to the kinesis stream, therefore I'm getting only 2 sequence number. First sequence number is for event number 1 and this sequence number is for event number 2. So now let me just check the events कि kinesis stream को events मिले हैं कि नहीं मिले. I need to check. थोड़ा सा ये टाइम लेगा to show. सो मीनवाइल मैं काइनेसिस फायरहाउस एक और स्ट्रीम है वो क्रिएट कर लेता हूँ। काइनेसिस डाटा स्ट्रीम में, बल्कि इधर ही ऑप्शन है मेरे पास, काइनेसिस अमेज़न डाटा फायरहाउस मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट फायरहाउस स्ट्रीम। सोर्स मेरी जो है काइनेसिस डाटा स्ट्रीम है, डेस्टिनेशन मेरी S3 बकेट है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो काइनेसिस डाटा स्ट्रीम ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ चूज़ काइनेसिस डाटा स्ट्रीम, आ गया स्ट्रीम नेम, फायरहाउस स्ट्रीम नेम का ये नाम मैंने रखा है, ठीक है। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ये नाम AWS ने रख दिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट राइट नाउ। ओके ये मेरी आ जाएगी डेस्टिनेशन S3 बकेट, ये मैं S3 बकेट ये वाली दे देता हूँ। ऑलरेडी S3 बकेट मेरी क्रिएट हुई भी है, आई डोंट नीड टू क्रिएट अ न्यू वन। सो ये S3 बकेट ऑलरेडी मैं क्रिएट हुई भी है, तो सेलेक्ट कर देता हूँ 2040। इसमें जो भी डाटा है मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये डायनेमिक पार्टीशनिंग है, राइट नाउ इट इज़ नॉट अनेबल्ड, सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ। S3 बकेट प्रीफिक्स इसको मैं कर देता हूँ एरर, इसको मैं कर देता हूँ डाटा। ओके ये डाटा आ जाएगा इस तरह करके, इसको मैं एरर का इस तरह करके कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होगा अभी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अनेबल द डायनेमिक पार्टीशनिंग, काइनेसिस फायरहाउस क्या करेगा, S3 बकेट में पार्टीशनिंग करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक ईयर, मंथ, डे एंड आवर की बेसिस पे। ये डिफ़ॉल्ट इसकी पार्टीशनिंग होगी। ओके नाउ अभी मैं एक लेमडा फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, टर्न ऑन लेमडा, ठीक है। इसमें अभी लेमडा फंक्शन मैं क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट लेमडा फंक्शन मैं इसको स्क्रैच से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, बाद में मैं इसको अनेबल कर दूंगा, लेमडा फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। मैं क्रिएट फायरहाउस कर दिया और लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस के डाटा आया है कि नहीं आया। आई नीड टू चेक कोई डाटा इसके अंदर आया है कि नहीं आया कि नहीं। लुक डाटा आ गया है, ठीक है, डाटा इज़ कमिंग। लुक हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, मुझे चेक करना है कितने रिकॉर्ड्स आए हैं। लुक डाटा आ गया है, इनकमिंग डाटा 2 records, incoming records, look 2 records have been sent and इसके पास डाटा आ गया। अब ये काइनेसिस फायरहाउस ये मेरी एक स्ट्रीम एक फायरहाउस स्ट्रीम क्रिएट हो चुकी है, एक्टिव है। अब इसके अंदर मैंने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे लेमडा फंक्शन चाहिए, लेमडा फंक्शन मैं इधर से क्रिएट करूँगा। लेमडा, ये लेमडा फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ से मैंने लेमडा क्रिएट अ फंक्शन, ओके
इसका नाम है कोई पाइथन में, इसका नाम मैं रख देता हूँ इवेंट लेमडा, मैंने इसका नाम रख दिया। ये मैं चाह रहा हूँ पाइथन के 3.3 वर्जन में हो या 3.12 में भी कर लें, ठीक है, बाकी ठीक है। क्रिएट फंक्शन, ये मेरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड पेस्ट करूँगा, ठीक है। कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सारा मैं कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ इसमें। ओके, सबसे पहले ये जो मॉड्यूल्स हैं जो मैंने इंक्लूड करवाए हुए हैं, डेट टाइम के बोटो 3 फॉर कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद सर्विसेज, AWS सर्विसेज, JSON फॉर हैंडलिंग JSON रिलेटेड एक्टिविटीज़, डेट टाइम के फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कन्वर्टिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट्स के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 बार इंक्लूड हो गया, आई जस्ट नीड टू रिमूव दिस। अब जो भी डाटा हमारे पास, इसमें जो ये जो फंक्शन है ना, इसके पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, एक इवेंट आ जाता है, एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा रन टाइम इंफॉर्मेशन इसकी लैम्डा फंक्शन की। जो इवेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इवेंट में हमारे पास इवेंट डाटा आ जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास इवेंट डाटा। अब एक हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की हुई है, रिकॉर्ड एक लूप हमने चलाया। अब जो भी हमारे पास इवेंट डाटा आएगा उसको हमने डीकोड करना है। जो डाटा हमारे पास आएगा इस लैम्डा फंक्शन में, जैसे ही, अब लैम्डा फंक्शन कैसे इन्वोक होगा, लैम्डा फंक्शन विल बी इन्वोक्ड बाय काइनेसिस फायरहाउस, ठीक है। काइनेसिस फायरहाउस के पास जैसे ही डाटा आएगा, ठीक है, एक डाटा आएगा, एक बफर है काइनेसिस फायरहाउस के, उस बफर में जब वो स्टोर करेगा वो लैम्डा फंक्शन को इन्वोक कर देगा। लैम्डा फंक्शन के पास इवेंट में हमारे पास इवेंट डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो इवेंट डाटा होगा वो हमारा base64 फॉर्मेट में होगा। अब इसको हमने डीकोड करना है, ठीक है, ये हमने डीकोड कर लिया, ये डिकोड किया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वापस में json.load का फंक्शन क्या कर रहा है, JSON को डाटा डिक्शनरी में, पाइथन डाटा डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा, ओके। JSON.dump का फंक्शन क्या करता है, इन JSON में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास ये पाइथन डिक्शनरी में डाटा आ गया। अब ये इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, डाटा इवेंट आईडी इवेंट नेम क्रिएटेड एट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो इवेंट नेम है ना, इवेंट नेम में मेरे पास कॉम्प्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स, इवेंट टाइप एंड इवेंट सब टाइप। अब उसको इवेंट टाइप और सब टाइप को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्रिएटेड डेट टाइम आ जाएगा, इन ISO फॉर्मेट में आ जाएगा। अब सेपरेट में किस तरह कर रहा हूँ, इवेंट टाइप है ना, इवेंट नेम से ये इवेंट टाइप निकाल देगा, पहली वाला जो वर्ड होगा वो इवेंट टाइप होगा। किधर गया वो, मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ सबसे पहले जो हमने उसमें लिखा था। अब ये मेरा विजुअल स्टूडियो किधर गया, ये रहा, विजुअल स्टूडियो गायब हो गया, ये रहा। अब ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो चीज़ मेरे पास आ रही है, ये सबसे पहली वाली चीज़ क्या है मेरे पास, इवेंट टाइप। ये क्या चीज़ है, इवेंट सब टाइप। अब स्प्लिट कॉलन क्या करेगा, जब मैं स्प्लिट कॉलन, ये कॉलन है, स्प्लिट कॉलन 0 करता हूँ तो ये वाला पहली वाली चीज़, पहली वाली स्ट्रिंग उठाएगा। जब मैं स्प्लिट कॉलन 1 करता हूँ तो कॉलन के 1 वाली स्ट्रिंग कौन सी है, ये है। कॉलन के 0 वाली स्ट्रिंग कौन सी है, ये है, ठीक है। ये बेसिकली कर रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये जो चीज़ है किधर गई, कहाँ गई, ये बेसिकली इवेंट टाइप उठा रहा है पहली, कॉलन 0, कॉलन 1 जो उठा रहा है इवेंट सब टाइप उठा रहा है। अब न्यू पाइथन डिक्शनरी मैंने क्रिएट की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन की। ये इस तरह देखो, इवेंट आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगी, इसकी डेट आ जाएगी, फिर ये इस फॉर्मेट में आ गई, टाइप और सब टाइप आ गई। फिर ये आउटपुट रिकॉर्ड की एक डिक्शनरी क्रिएट हुई, इसमें मेरे पास रिकॉर्ड स्टेटस आ जाएगा।
ये स्टेटस ओके, फिर रिकॉर्ड आईडी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। फिर ओके, अब ये जो चीज़ है, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। अब हम रिटर्न जब करेंगे, जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न हम किस तरह करेंगे, ये डबल डबल मैंने लिख दिया, आई नीड टू जस्ट रिमूव दिस। ओके, रिटर्न का भी था ना उसमें, रिटर्न, ये इसको यहाँ तक लिखना है ये। अब ठीक है, अब ये जो क्या कर रहा है, ये दोबारा इनकोड कर रहा है base64 फॉर्मेट में। अब base64 फॉर्मेट से वो आया पहले इवेंट डेटा में, उसको हमने डीकोड किया। फिर जब हमने सारी प्रोसेसिंग कर ली, ये प्रोसेसिंग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर ली हमने, अब वापस हमने उसको रिटर्न करना है। रिटर्न किसको करना है, रिटर्न वी हैव टू काइनेसिस फायर हाउस को रिटर्न करना है, जहाँ पे ये लैम्डा फंक्शन अनेबल हुआ है। तो ये वापस फिर ये base64 फॉर्मेट में ये कर देगा, और इसको जेसॉन में भी वो कर रहा है कन्वर्ट। लुक, हम वापस जेसॉन फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, लुक ओके, ये देखें अपेंड कर रहा है। अब ये जो है रिटर्न कर रहा है बैक पे। अब मैंने इसको डिप्लॉय करना है, ये मेरा चेंजेस जो है डिप्लॉय होगी। जब भी आप कोई छोटी सी भी चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोमा ऐड किया, अब मैंने सेव कर दिया, अब पहले डिप्लॉय करेंगे, ओके ना, ये मेरे पास आ जाएगा अब लैम्डा फंक्शन। अब मैंने उसके अंदर अनेबल करना है। अब अनेबल के लिए आई हैव टू गो टू दी डेटा फायर हाउस में जाना है मैंने। अब दोबारा उसके अंदर मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट मैंने अनेबल नहीं किया हुआ, तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाले उस सेक्शन में जाना है। और मैंने इसको, मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं जाऊँगा, इसको मैंने अनेबल करना है। तो मैं अनेबल किस तरह करूँगा, मैं इधर इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्ट रिकॉर्ड, यहाँ से मैं ये टर्न ऑन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप ये चीज़ समझें, यहाँ से मैं ब्राउज़ करूँगा, ये जो लैम्डा फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, इसके अंदर मैंने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब बफर साइज़ का कॉन्सेप्ट समझे। AWS लैम्डा फंक्शन हैज़ अ 6 MB पेलोड कोटा, ठीक है। योर डाटा कैन एक्सपेंड इन साइज, ओके। बफर इंटरवल 60 सेकेंड्स, मैं इसका बफर इंटरवल रख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 60 सेकेंड मैं इसका बफर इंटरवल रख देता हूँ 8 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये बफर साइज 1 MB और बफर इंटरवल 8 सेकेंड क्या चीज़ है। सो इसका मतलब है कि 8 सेकेंड के बाद जो आपका लैम्डा फंक्शन है वो कॉल होगा, वो इन्वोक हो जाएगा। AWS लैम्डा फंक्शन इज इन्वोक्ड वंस द वैल्यू ऑफ द बफर साइज और द बफर इंटरवल इज रीच्ड। अगर 1 MB डाटा इसके पास आ जाता है काइनेसिस फायर हाउस के बाद, उसके बाद इंस्टेंटली AWS लैम्डा फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। या फिर 8 सेकेंड गुजरते हैं, उसके बाद जो इंटरवल टाइम है वो हमारा 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड के बाद AWS लैम्डा फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। सो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। सेव चेंजेस, तो ये हमारे पास ये भी कॉन्फ़िगरेशन होगी है, ठीक है। बफर साइज इज 1 MB 8 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब मैं आपको S3 बकेट दिखाता हूँ, वो किस तरह की है हमारी S3 बकेट। उसमें अगर कोई डाटा है तो मैं वो डिलीट कर देता हूँ, और मैं ये दोबारा से पाइथन का कोड रन करूँगा। ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब ये जो है मेरी एम्प्टी है, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड करवाई हुई है। अब मैं पाइथन का कोड रन करता हूँ, और किधर गया मेरा ये विजुअल स्टूडियो, ये रहा विजुअल स्टूडियो।
अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं S3 बकेट। अब S3 बकेट में टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर यहाँ पे डाटा आता है, ठीक है। अगर आपने देखने हैं लॉग्स वगैरह देखने हैं तो यू कैन गो टू द क्लाउड वॉच, आप यहाँ पे जा सकते हैं। लॉग्स में यहाँ पे जा सकते हैं, लॉग ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है। इवेंट लैम्डा, ये आपके लॉग्स आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इधर लॉग्स वगैरह शो होने में, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। S3 बकेट में देखते हैं, आफ्टर 5 to 6 मिनट्स में इधर देखूंगा डाटा आया कि नहीं आया, क्योंकि इट टेक सम टाइम टू शो द डाटा। लुक, मेरा डाटा आ गया, ठीक है। डाटा 2024, लुक बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे इस तरह, लुक ये मेरा डाटा इसने मुझे दे दिया है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूं, इफ़ आई ओपन दिस, तो ये किस तरह आएगा। ये अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, ओपन विद, तो ये मेरा डाटा आ गया, ओके। 2 इवेंट्स मेरे पास ये आ गए। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब मैं डायनेमिक पार्टीशनिंग अनेबल करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह करूँगा। मैं काइनेसिस फायरहाउस में जाऊँगा, काइनेसिस, पहले इधर डाटा स्ट्रीम में जाऊँगा, इसी के अंदर ही मेरे पास ऑप्शन आ जाता है अपनी डाटा फायरहाउस के ऑप्शन में, काइनेसिस फायरहाउस के ऑप्शन में जाऊँगा। जो मैंने ये जो काइनेसिस फायरहाउस स्ट्रीम जो मैंने क्रिएट की है, इसको ओपन करूँगा। इसके अंदर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जाऊँगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास सर्विस एक्सेस, हमारे पास ये रोल दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एडिट करूँ तो क्रिएट और अपडेट आई एम रोल, ये ऑलरेडी उसने मुझे असाइन कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ एक मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दूसरी मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे अनेबल करनी है डायनामिक पार्टीशनिंग। उसके लिए मैं ये इधर चला जाऊँगा, डेस्टिनेशन सेटिंग में जाऊँगा। जो डेस्टिनेशन मैंने सेट की है, मैंने आपको बताया है, मैंने S3 बकेट सेट की है। अगर मैंने डायनामिक पार्टीशनिंग अनेबल करनी है तो मैंने क्या करना होगा, नॉट अनेबल्ड। सो उसके लिए मुझे अभी दोबारा से ये डिलीट करके दोबारा से फायरहाउस स्ट्रीम क्रिएट करनी है। क्यों? तो अगर आप ये डायनामिक पार्टीशनिंग अनेबल करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम में कर लें, बिकॉज वंस द स्ट्रीम इज़ क्रिएटेड, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा से उसको चेंज कर लें। तो चले इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट करते हैं हम इसको यहाँ से, डिलीट। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं न्यू फायरहाउस स्ट्रीम क्रिएट करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये पहले डिलीट हो जाए, और ये मेरे डिलीट होगी। मैं न्यू क्रिएट करूँगा, सोर्स मैंने यही दे दी, डेस्टिनेशन S3 आ गई। अच्छा, ये मेरे पास इवेंट डाटा स्ट्रीम आ गई, ये मेरे पास काइनेसिस डाटा स्ट्रीम सोर्स सेटिंग आ गई, फायरहाउस स्ट्रीम आ गई, नेम आ गया। टर्न ऑन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो ये मैं लैम्डा फंक्शन उसको दे दूँगा। तो ये मैंने लैम्डा फंक्शन दे दिया, तो ठीक है। इसको मैं रिड्यूस करके 10 सेकेंड्स कर दिया।
अब मैंने इधर अनेबल करूँगा बकेट में, इसको ऑलरेडी जो मेरी क्रिएट हुई है वही बकेट नेम दूंगा। चलें, अब मैंने यहाँ से अनेबल कर दी है डायनामिक पार्टीशनिंग, अनेबल्ड। अब क्या करूँगा, S3 बकेट प्रीफिक्स एरर के लिए मैं दे दूंगा। इन केस एरर आ गया तो ये एरर का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर सारी मेरे पास एरर लॉग्स क्रिएट करेगा और उसके अंदर भी पार्टीशनिंग करेगा। ओके, यहाँ पे मैं इधर ये मैंने एक पार्टीशनिंग क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, इसकी कमांड बनाई हुई है और मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फोल्डर बनेगा जिस फोल्डर का नाम होगा डाटा, उस डाटा के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा GMT ईयर, और आगे ईयर नेम आ जाएगा। ईयर नेम क्या है, 2024 आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ही एक और फोल्डर बनेगा मंथ का, ईयर मंथ इक्वल टू जो भी 05 आ जाएगा, एंड देन डे आ जाएगा 05, GMT डे इक्वल टू 05 का एक फोल्डर बनेगा। इसी तरह ये टाइम और इवेंट टाइप, ये फोल्डर बनेगा इवेंट टाइप की बेसिस पे, ठीक है। अब डाटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डाटा विल बी पार्टीशनड बेस्ड ऑन द इवेंट टाइप की बेस पे ये हो जाएगा, ठीक है। एरर के लिए मैंने कोई पार्टीशनिंग की नहीं की, एरर के लिए जो पार्टीशनिंग होगी वही होगी ईयर, मंथ, डे एंड और, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्रिएट। अच्छा, इसमें क्या मसला आ रहा है, अच्छा ये एरर क्या आ रहा है, प्रीफिक्स कैन नॉट इंक्लूड न्यू लाइन। अच्छा, यहाँ से मुझे ओके इनलाइन पार्सिंग ये भी करनी है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास आ जाएगी ये इवेंट टाइप आ जाएगी, और ये आ जाएगी इधर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी डॉट करके। आई थिंक ये इसी तरह ही आएगी। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ये आ जाएगी डॉट इवेंट टाइप करके, ये इवेंट टाइप आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, चले क्रिएट किया मैंने, क्रिएट फायरहाउस स्ट्रीम। सो ये मेरी फायरहाउस स्ट्रीम क्रिएट हो चुकी है। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। अब मैं वो पाइथन का कोड रन करूँगा, तो उसके लिए ये इधर मैंने किधर गया, ये यहाँ से मैं 5 रिकॉर्ड्स कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं ये यहाँ से रन करता हूँ। रिस्पांस में मुझे सीक्वेंस नंबर दिए इसने, ठीक है। अब पेमेंट टाइप और ये सारी चीज़ें, अब आप ये देखिएगा, तो चलें चल के देखते हैं कि हमारी डायनामिक पार्टीशनिंग जो हमने क्रिएट की थी वो क्रिएट हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं S3 बकेट में जाऊंगा, डाटा के फोल्डर में जाऊंगा जो कि मैंने उधर वाइल डिफाइनिंग द डायनामिक पार्टीशनिंग मेंशन किया था। लोग, ये मेरी पुरानी पार्टीशनिंग है, ये न्यू डायनामिक पार्टीशनिंग क्रिएट हुई है विच इज़ बेस्ड ऑन इवेंट टाइप। मंथ 5 आ गया, डे 5 आ गया और 17 आ गया, ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, इवेंट टाइप्स। लेसन आ गया, इसके अंदर टाइप लेसन होगी। अच्छा, लॉगिन, पेमेंट। अब पेमेंट चेक करते हैं, मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी। इधर से मैं यहाँ से एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करके मैं आगे इसकी टाइप भी दे सकता हूँ, विच इज़ कन्फर्म्ड। इवेंट टाइप इज़ payment, okay, event type subtype is started. So this is how you partition data based on any field. तो I hope you have understood all the concept, end to end आपको सब चीज़ों की समझ आ गई है। तो प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग।